सुनील सर। सुनील सर, मीटिंग स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी बिहार के और हिंदुस्तान के तमाम लीडर को गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और आज के शानदार जूम मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। और ये मैं बता दूं, मैं सुनील कुमार मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता हूं। और मोदी केयर से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं, चूंकि डायरेक्ट सेलिंग से किस तरह का मेरा लगाव था और कैसे मैं मोदी केयर में आया, थोड़ा सा एकदम संक्षिप्त अपने बारे में बताना चाहूंगा। एक समय था जिस समय नेटवर्किंग के नाम से लोग जानते थे डायरेक्ट सेलिंग को, और लोग भागते भी थे। ये अभी की बात नहीं है, 2006 की बात है। तब मैं एक कंपनी में जो सॉफ्टवेयर का काम करती थी, उसमें कंपनी में गया था। किसी हमारे इष्ट मित्र ने बताया और उसको ज्वाइन किया था। वो अभी की बात नहीं है, आप लोग को भी सुनकर भी आश्चर्य लगेगा, 2006 की बात है। और 2006 से लेकर 10 तक बिल्कुल ब्लाइंड था, अपने लाइफ का गोल्डन पीरियड दिया। और जैसे जैसे बताया गया, सीखा भी बहुत कुछ और करते गया। लेकिन 2010 से 11 मेरे किस्मत में कुछ बढ़िया नहीं लिखा हुआ था, कहे तो अच्छा लिखा हुआ था। कंपनी किसी तरह से उस समय बंद हुई, और मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कंपनी थी और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऑनर चला रहे थे। लेकिन मेरा गोल्डन पीरियड बर्बाद हुआ था। 4 साल मैंने दिया था लगभग। बिहार का अच्छा खासा लीडरशिप था मेरे पास, 450-500 एसोसिएट था। लेकिन क्या था उसमें, बैंडी सिस्टम था। और उस बैंडी सिस्टम की वजह से 2:1 का रेशियो से इनकम भी अच्छा खासा आया। और बिहार का पहला करिश्मा बाइक खरीदा था उस समय, बंगाल से मंगवा कर। बहुत एक्साइटेड था। लेकिन लाइफ में बहुत कुछ उससे नहीं हो पाया। ये एक कसर मेरे दिमाग में आ गया था, क्योंकि 2010 के बाद में हमारे टीम में बहुत सारे लोग छोड़ दिए, रिन्यूअल नहीं कराए। अमाउंट चूंकि बहुत हेवी हुआ करता था उस समय, और मैं थोड़ा सा टूट गया था। तो कसम खाया था कि नहीं, कुछ तो पता नहीं क्या हुआ मेरे लाइफ में, इतना गोल्डन पीरियड मेरा चला गया, अब नहीं करना है। तो पढ़ने के लिए 2010 के बाद से फिर दिल्ली गया मैं पढ़ने के लिए। और बीसीए कंप्लीट हो चुका था और एमसीए करने के लिए गया। वहां पे एमसीए करते करते मैं फोर्थ सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर किया और फोर्थ सेमेस्टर में ही मेरा मतलब यू टर्न हुआ। मैं बैंकिंग में आ गया, एचडीएफसी बैंक को ज्वाइन किया। एचडीएफसी बैंक किया और फिर से मुजफ्फरपुर आया और बैंकिंग कर रहा था बहुत बढ़िया ढंग से। और स्कूल भी मेरा, चूंकि वो फैमिली बैकग्राउंड से था, मेरे भाई लोग चला रहे थे बहुत बढ़िया ढंग से। लेकिन मतलब मन में हमेशा होता था, 8 साल बैंकिंग में दिया, मन में हमेशा ये रहा कि कौन सा वो पीरियड था, कितना आजादी का जिंदगी जी रहे थे, सब जगह पे एंकरिंग हो रहा था, प्रेजेंटेशन देता था, बहुत अच्छा मजा आ रहा था। लगा था कि शायद इसी सब टाइप के काम को करने के लिए मैं बना हूं, और उसके अलावा फिर दूसरा कुछ मन नहीं लग रहा था। लास्ट में 2016 में बैंक को जॉब किया, रिजाइन किया। और इस मकसद से और इस कमिटमेंट के साथ कि लाइफ में कुछ भी अपना करेंगे, जॉब नहीं करेंगे। क्योंकि 8 साल समय होता है, बहुत कुछ समझने को मिल गया था। 4 साल डायरेक्ट सेलिंग मतलब नेटवर्किंग के रूप में उस कंपनी को किया था, बैंडी कंपनी को। और जब कमिटेड होकर जब रिजाइन किया और छोड़ के फिर से अपने स्कूल में आया, तो 2016 से 2010-20 का जर्नी बहुत ही बढ़िया था। मतलब इतना एक्साइटेड था कि लाइफ में जॉब तो करना नहीं है, अपना काम करना है। तो एक ब्रांच चल रहा था, दूसरा ब्रांच एक ही साल में 2017 में ओपन किया। और लगभग लगभग मेरे पास 450 के आसपास स्टूडेंट थे, दोनों ब्रांच मिलाकर। वो भी बहुत बढ़िया ढंग से चल रहा था। लग रहा था कि अब मैं सही जगह पे आ गया, अपने मर्जी का सब कुछ मैं कर रहा हूँ। और लगा था कि नहीं, फिर से पुराने रूप में आ गया, वो नहीं लेकिन यही सही।
और ये चीज मैं करूंगा और इसी का फ्रेंचाइजी बढ़ाऊंगा, इसी का मतलब दुनिया को इसका नेटवर्क मैं दूंगा और अपने साथ लोगों को जोड़ूंगा और बस फ्रेंचाइजी खोलते जाऊंगा। ये 4 साल का जर्नी और इस तरह का सोच से 2020 में मैं तीसरा ब्रांच खोलने वाला था और तीसरा ब्रांच 2020 में खोलने वाला था और प्रकृति ने मेरे साथ दगा किया। जैसे वो 4 साल गया फिर से ये 4 साल गया, 8 साल बैंक में गया, 4 साल फिर इधर गया, बहुत अच्छा करने के बाद भी लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन का कहानी सुनाना क्या है, क्योंकि इससे पहले जहां भी मुझे मौका मिला मोदी केयर के जरिए मंच पर या फिर जूम पे, तो मैंने यही चीज बताया जो हकीकत था, जो मेरे दिल से आवाज निकला। तो लॉकडाउन जैसे ही आया तो ज्वाइनिंग ले चुका था, हमारे ग्रेट मेंटर मौजूद हैं, उनके लिए जहां भी हैं आप लोग अप्लॉज करेंगे। ही इज नन अदर देन मिस्टर अजीत मिश्रा सर। उनके ही सौभाग्य से मोदी केयर आया मेरे लाइफ में। और मोदी केयर को बस एज ए यूजर, क्योंकि सब कुछ समझ रहा था, जान रहा था कि वही चीज है, फिर से आया है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है क्योंकि इसमें किसी को बेवकूफ नहीं बनाना है। 9,000 10,000 देकर किसी को 60-70 रुपए का CD ऑफलाइन नहीं देना है, एनिमेशन बेस्ड कोर्स नहीं देना है, इसमें प्रोडक्ट देना है और वैसा प्रोडक्ट जो गारंटेड है। तो कम से कम लग रहा था कि 450 मेरे जो पेरेंट्स है वो तो मेरे साथ हैं ही, लेकिन धीरे धीरे उनको लाएंगे, पहले विश्वास तो हो जाए। 1 सप्ताह तक 10 दिन तक प्रोडक्ट को रखा, यूज नहीं किया था, फिर से सर का फोन आया कि सर कैसा लगा प्रोडक्ट, आगे का बात करें क्या, क्योंकि सर को पता लग गया होगा कि अगला आदमी, क्योंकि कुछ हिंट्स दिए थे कि सर ऐसे ऐसे हम किए हुए हैं, तो डायरेक्ट वो काम का ही बातचीत किए कि सर कैसे कब से काम स्टार्ट किया जाए। तो बोले सर प्रोडक्ट यूज नहीं किए, एक बार कर लेते हैं। प्रोडक्ट यूज कर लिए और उसके बाद में फिर हुआ कि मैजिक कॉर्नर करके करना है, किया। लेकिन उसके बाद में लॉकडाउन आया, 2 3 4 5 महीने बाद लॉकडाउन आया। तो बिल्कुल स्टार्टिंग का जो 6 मंथ था वो बहुत एक्साइटमेंट इसलिए था कि लग रहा था कि अब सुबह का 6 बजे से जो 6 बजे बीत रहा है, उसमें क्या हो रहा था कि लगा था कि थोड़ा सा बंधे हुए हैं। तो लगा कि पिकनिक टाइप से फर्स्ट लॉकडाउन को बहुत इंजॉय किए, जो भी बचा हुआ काम था, जो भी सेविंग पैसा था, वो सबको बहुत इंजॉय करते हुए यूज कर रहे थे। और बहुत कुछ काम किया, इंटरनल घर का भी काम किया। लेकिन क्या हुआ, लगभग लगभग साल भर के बाद में जितना भी सेविंग था वो मेरा समाप्त हो चुका था। और मोदी केयर में इनिशिएटिंग था, 500 700 1000 1500 ऐसे आ रहे थे, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आया सर। और सर से बातचीत हुई कि सर कैसे क्या किया जाए। तो सर बोले कि सर यही चीज है, आप देख लीजिए जूम मीटिंग में, उस समय भी जूम मीटिंग एकदम जोरों पर चल रहा था, मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर में हजार हजार लोग भर जाते थे ऑल ओवर इंडिया से। और सारे लीडरशिप को मैंने सुना है मोदी केयर में, सारे लीडरशिप में सुनने के बाद लगा था कि नहीं, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। और जो स्कूल से भी नहीं हो सका है वो चीज मोदी केयर से होगा। और बिल्कुल वहां से जो मेरा मतलब यू टर्न माइंड का हुआ, जैसा कि सारे लीडर्स बताते हैं कि जैसा सोच। सुनील सर अनम्यूट कर लें अपने आप को एक बार। सुनील सर का या सर अब सुनील सर बोल सकते हैं सर, अनम्यूट करके आप कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू किया। और लॉकडाउन के बाद में थोड़ा सा सेकेंड लॉकडाउन के फेज में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, कब जब एक एक रुपया समाप्त हो गया था
और समझ में नहीं आ रहा था कि सर अब कैसे घर चलेगा। और बिल्कुल हाथ खाली हो चुका था, स्कूल का कोई ऊपर से ऑर्डर नहीं हो रहा था कि कंटिन्यू चलाया जाए, कब खुलेगा पता नहीं था। और हम लोग सोच रहे थे कि 6 महीना बाद खुल जाएगा, साल भर बाद खुल जाएगा, लेकिन लगभग लगभग 2 ढाई साल बीत गया। तो जो भी मेरा सेविंग था वो भी नील हो चुका था। उसके बाद में उसके बाद में सिचुएशन ऐसा था कि कोई भी 5 रुपया देने के लिए, मदद करने के लिए भी तैयार नहीं, अगर किसी को जरूरत है तो ऐसा सिचुएशन आया। उसके बाद में जब हुआ कि नहीं इसी से पैसा अर्न करना है, तो यहीं से अर्निंग भी स्टार्ट हुआ। जितना भी मेरा जो जरूरत का चीज है, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपया, वो सब चीज एक टारगेट के रूप में दिखाया गया। कॉपी प्लान होता था, सर बताते थे आकर। और उसके बाद में फिर उस टारगेट को अचीव करते 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 एक बेसिक नीड जो जहां से है वो सब पूरी पूर्ति करते गया। और लगा कि नहीं अब ये मेरा बेस्ट प्लेटफॉर्म हो गया, अब स्कूल खुले नहीं खुले कोई दिक्कत नहीं है, अब यहीं से सब कुछ होगा। लेकिन क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, लगता है कि अब बहुत कुछ सब कुछ सही सही हो रहा है, तो फिर से चेक किया जाता है। तो फिर से चेक किया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है अच्छा अच्छा, मेरे ही काम करने से यार सुनील जी का 20,000, 30,000, 40,000 रुपया आ रहा है, चलो ठीक है कोई ना कोई दिमाग लगाया जाए। तो ऐसा दिमाग मेरे साथ भी लगाया गया, कोई नई नई बात नहीं थी। ये कुछ हिंट्स दे दिया गया था कि सर ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे लोग प्लेटिनम बने, और उनके प्लेटिनम के समय बनते समय भी सर ऐसा ऐसा हुआ, चेक कई बार डाउन भी गया है। तो लगा कि सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हो रहा है, तो कोई बात नहीं है। और बिजनेस है, अप एंड डाउन तो होते ही रहता है। तो ये जर्नी कंटिन्यू होते गया है। तो लाइफ में इस तरह का आएगा, बहुत सारे नए लीडर्स है। हो सकता है कि थोड़ा सा कभी बिजनेस अच्छा होता है, कभी कम होता है। लेकिन अभी जो जस्ट हम लोग पहचान मीटिंग देख कर आए हैं, वहां से अभी हम लोग क्या सीखा है कि कंटिन्यूटी होना चाहिए और एग्जिस्टिंग रहना है। जो व्यक्ति एक्टिव रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे और बने रहेंगे और टिके रहेंगे, तो उनकी जीत निश्चित है, सुनिश्चित है, कोई रोक भी नहीं सकता है। तो बस लगे रहना है और आगे बढ़ते रहना है। और जिस तरीके से अभी बिहार में आगाज हो रहा है, जैसा कि रवि सर का जो मीटिंग उस दिन हम लोग सुने, तो फिर से सब सारे लीडरशिप में एक एनर्जी आया है। और जो संकल्प लेकर सारे गोवा के लोग आए हैं, आज हमारे बीच में जो टॉपिक रखा जाएगा उसके बारे में बताया जाएगा। और आगामी जो कई तरह का मीटिंग जो अगस्त महीने में स्टार्ट हो रहा है, मतलब एकदम अगस्त क्रांति के रूप में कैसे बताया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कैसे कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो इन सभी को बताने के लिए आज हमारे बीच में जो ग्रेट मेंटर, जिनके बारे में क्या कहा जाए, मतलब हिंदुस्तान में एक ऐसे उभरते लीडर है जिनका किताब भी लिखाएगा। लोग तो बात करना शुरू ही कर दिए हैं दूसरे स्टेट में, और हम जानते भी हैं पर्सनली, और बाकी जितने भी लीडर है सब लोग जानते हैं, और हम लोग उन्हीं के टीम में हैं। तो हम चाहेंगे कि अभी हम उनको कॉल करेंगे, और जब उनको कॉल करें तो हम लोग जहां भी है इस जूम मीटिंग में, इस मंच पर उनको बुलाए तो एक जबरदस्त अप्लाउज होना चाहिए, क्योंकि एकदम एनर्जी एनर्जी मशीन है। और कुछ भी कहें, क्योंकि अभी तक जितना भी देखा उनका स्माइलिंग, उनका एनर्जी, उनका ऑनेस्टी, उनका काम करने का ढंग बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल यूनिक है। और यही वजह है, उनके सफलता का राज है, जो पूरा हिंदुस्तान में वो डंका बजा रहे हैं और लाखों लोगों को अपना फॉलोअर बना चुके हैं। तो जब मैं उनको कॉल करूं तो आप लोगों की तरफ से एकदम जबरदस्त अप्लाउज होना चाहिए। और ही इज नन अदर देन मिस्टर नीरज मिश्रा सर, ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मोदी केयर इंडिया। प्लीज कम ऑन द स्टेज। वेलकम थैंक वेलकम यू वेलकम वेलकम थैंक सर, यू वेलकम। थैंक यू थैंक यू सुनील सर, वेलकम। थैंक यू वेलकम क्या सर। वेलकम बात है, सर। क्या बात। थैंक यू मैम। एंड आज इस जूम रूम में तकरीबन 150 भारत के अलग अलग कोने से आए हुए सारे क्रांतिकारी लोगों को मेरा दिल से प्रणाम। दोस्तों आज बहुत सौभाग्य की बात है कि मतलब हम लोग बैठे थे और एकाएक हमारे कुछ मित्र लोगों ने बोला कि सर आज एक जूम मीटिंग रखा जाए, और वहीं से हम लोगों ने डिसीजन लिया कि चलिए आज कुछ बातचीत करते हैं जूम पर। और कहीं ना कहीं आज इस टेक्नोलॉजी भरे युग में हम सब लोग जी रहे हैं, और आज टेक्नोलॉजी का दौर है, जिसके कारण हम लोग अपने घरों में बैठ के एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग को पता है, मेरा नाम अभी भी नीरज कुमार मिश्रा ही है। और दोस्तों मैं पिछले 7 सालों से 7 ईयर्स से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर लगातार कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी के साथ लगा हूं। अभी अभी सुनील सर बड़ी अच्छी बात बता रहे थे कि जितने भी सफल और कामयाब लोग हैं उनके पीछे अगर देखा गया कि उनकी सफलता का राज क्या है, तो 2 चीज निकल गया है। सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी, बार बार, और परसिस्टेंसी, लगातार। अगर बार बार लगातार एक पत्थर के ऊपर भी चोट मारा जाए तो वो कुछ
चोट के बाद टूट जाता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप किसी पत्थर को अगर 100 चोट में तोड़ते हैं, जिस दिन आपने पहला चोट मारा या जिस समय आपने पहला चोट मारा, आपको कुछ भी फर्क नहीं दिखाई देता है, लेकिन दोस्तों अंदर में कुछ ना कुछ केमिकल परिवर्तन होता है, कुछ ना कुछ अणु और परमाणु जरूर हिल जाता है। मैं बात करना चाहूंगा उन लोगों से जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है मोदी कर को, या 1 महीना पहले या 10 दिन पहले या 2 महीने या 6 महीना पहले। हो सकता है आपको दिख रहा हो कि अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, अभी तो मेरे साथ कोई भी नहीं आए हैं, लेकिन दोस्तों आप याद रखिएगा, ये वही पत्थर तोड़ने वाली जैसी बात है। आपको नहीं दिख रहा है कि एक चोट मारने से पत्थर के ऊपर कोई चेंजेस नहीं आया या कोई निशान नहीं पड़ा, लेकिन उसके अंदर का अणु परमाणु हिला। उसी तरीके से आपके ज्वाइन करने के बाद आपने जितने लोगों से बातचीत करी, लोगों ने आपके साथ ज्वाइन किया या मना कर दिया, डजंट मैटर। ये कभी भी आप दिल में और दिमाग में मत लेके आइएगा कि आपने 10 लोगों को बताया और 10 लोगों ने ज्वाइन कर लिया तो आपकी जीत हो गई, और आपने 10-20 लोगों को बताया, 10-20 लोगों ने मना कर दिया तो आपकी हार हो गई। ऐसा इस इंडस्ट्री में कभी भी नहीं होता है, क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज पिछले 28 सालों से भारत के अंदर डंका बजा रही है। लेकिन डंका किसके लिए बज रहा है? जो डंका बजा रहे हैं, बाकी लोगों की तो बज रही है। कई सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे अलग अलग गलत गलत कंपनियों में जा रहे हैं। दोस्तों हम सब लोग फॉर्चुनेट हैं कि आज मोदी केयर के अंदर है, और मोदी केयर भारत की मदर कंपनी है, और वैसी कंपनी जिसको भारत ही नहीं दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसको अरबपति लोग मिलकर चलाते हैं। दोस्तों तो हम सब लोग अपना पीठ थपथपा सकते हैं, हम सब लोग अपने आप को फॉर्चुनेट मान सकते हैं कि हम उस कंपनी के साथ हैं जिसको अरबपति खरबपति लोग मिलकर चलाते हैं। दोस्तों 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले यानी 2016 25 सितंबर 2016 में मैं जब इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, तो उस समय मेरा भी जो बैकग्राउंड था वो जॉब वाला था, नौकरी। यानी कहीं ना कहीं आज हम में से ज्यादातर लोग नौकरी मेंटेलिटी को लेकर चलते हैं, और आप अगर देखें तो भारत की नहीं दुनिया की 90% जो जॉब है वो कहीं ना कहीं बिजनेस के ऊपर टिकी हुई है। हम और आप रेलवे के अंदर क्या करते हैं? जॉब करते हैं, लेकिन रेलवे ये बिजनेस कर रही है। हम और आप बैंकिंग के अंदर जाते हैं और वहां पे नौकरी करते हैं, लेकिन बैंकिंग बिजनेस कर रही है। दोस्तों मैं प्रोफेशनली सिविल इंजीनियर हूं, और पटना के ट्रैफिक डिपार्टमेंट में मैं नौकरी किया करता था। उसी दरमियान मुझे मोदी केयर समझने का मौका मिला, सुनने का मौका मिला, और दोस्तों 2016 में मैंने अपनी एंट्री लगाई, ज्वाइनिंग लगाई। इस बिजनेस को मैंने पार्ट टाइम शुरू किया था, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का उतना अनुभव नहीं था। इससे पहले हमने अपनी लाइफ के अंदर एक बार ठोकर खाया है। एक गलत कंपनी के अंदर मेरी भी एंट्री लग गई थी, और वहां पे हम लोगों ने जो चीजें लॉस किया, पैसे लॉस हो गए, समय लॉस हो गया, उसके बाद लगा कि नहीं ये सब चीजें बेकार की चीजें हैं, इसमें कहीं कोई पैसा नहीं कमाता है, लोग झूठ बोलते हैं। और 2010 के बाद हम लोगों ने 10 में ही मैं आया था, और 11-12 के बाद हम लोगों ने इस इंडस्ट्री से नाता तोड़ दिया और पढ़ाई में लग गए, फिर नौकरी लग गई। और पटना में आप जब पटना जाएंगे वहां पर जितने सारे सिग्नल्स देखेंगे, लाल पीले नीले हरे, वो सब हम लोग का किया हुआ है। और सगुना मोड़ से लेकर डाक बंगला चौराहे तक, डाक बंगला से लेकर आप चले जाए तो उधर ये पटना सिटी तक, सब जगह हम लोगों ने ट्रैफिक सिग्नल लगाया है, बहुत अच्छा पुलिस वालों के साथ लाइजनिंग करके। दोस्तों 2016 में जब इस इंडस्ट्री के अंदर आया, पार्ट टाइम में लगा कि इस बिजनेस को करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चीजें डिफरेंट थी। यहाँ पर किसी से पैसा नहीं लेना है, किसी से डिपॉजिट नहीं कराना है। साबुन तेल पेस्ट सर्फ का धंधा है जो हर घर में कहीं ना कहीं लोग यूज करते हैं। आज भारत का कोई ऐसा घर नहीं हो जिसके यहाँ लोग मुंह नहीं धोते हो, जिसके यहाँ लोग नहाते नहीं हो, कपड़े साफ नहीं होते हो, लोग चाय नहीं पीते हो, लोग मसाले यूज नहीं करते हो, तेल यूज नहीं करते हो। ऐसा कोई ऐसा घर नहीं है। आपको सुन के शायद आश्चर्य भी होगा, मैंने इस बिजनेस को 2016 में शुरुआत तो किया, लेकिन 2018 में मैं मोदी घर से 1 लाख रुपए कमा रहा था पार्ट टाइम में काम करके। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फुल टाइम काम करके महीने का 20,000 रुपए नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि अगर सच में वो दिल से पूछे तो वो फुल टाइम कर ही नहीं रहे हैं, वो सम टाइम कर रहे हैं। कभी कभी उनके दिल में ख्याल आता है और वो डेमो किट खाते हैं और जाकर डेमो कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 2016 के बाद जब हम लोगों ने निर्णय ले लिया, क्योंकि सफलता हमेशा आपको मिलेगी निर्णय के बाद।
हमने निर्णय ले लिया, डिसीजन ले लिया कि इस काम को तो करना ही है, क्योंकि साबुन तेल पेस्ट सरफ का धंधा है, ये आराम से किया जा सकता है, ना माधो का लेना ना उधो को देना, कहीं कुछ नहीं लग रहा है। लोगों का दुकान बदलवाना है, और दुकान बदलवाने से अगर मेरी जिंदगी बदल सकती है तो इस काम को जरूर करना चाहिए। और उसके बाद 2018 के बाद मैंने अपनी जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2017 में मोदी सर ने एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिप दिया था, और उस ट्रिप का नाम था दुबई। शायद आपको भी आज उस दुबई का नाम सुनने को मिल रहा है। कई सारे लोग यहाँ पे, आज जो 150 लोगों का हुजूम यहाँ पर बैठा है, इसमें से मुझे लग रहा है कि कई सारे लोग दुबई की तैयारी में होंगे, कई सारे लोग पाडेलिया क्रूज की तैयारी में होंगे। लेकिन 2017 में जो ट्रिप आया, मेरे मेंटोर ने, रंजन सर ने बोला कि नीरज जी, अगर आप इस ट्रिप को जीत जाते हैं तो आपकी जिंदगी में 1 लाख रुपए का पेड़ लग जाएगा, और 1 लाख रुपए से कम कभी नहीं आएगा। पूरा ताकत लगा के 2017 में मैंने उस ट्रिप को जीत लिया, और 2018 में मोदी सर उस ट्रिप को लेकर गई। जब मैं जा रहा था, जब मैं अपनी जिंदगी में पहली बार इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठ रहा था, तो दोस्तों मेरे उस महीने का चेक था 1,20,000 रुपए का। 2018 के बाद मैंने 99,000 रुपए का चेक नहीं उठाया है। वो 1 लाख बढ़ के 1.25 लाख हुआ, 1.5 लाख हुआ, 2.25 लाख हुआ, 2 लाख हुआ, 2.25 लाख हुआ, 2.5 लाख हुआ, 3 लाख हुआ, 3.25 लाख हुआ, 3.5 लाख हुआ। दोस्तों मैंने अपनी लाइफ का हाईएस्ट चेक 4.25 लाख रुपए तक का उठा चुका हूँ। 7 साल के अंदर मैंने सिर्फ पैसे नहीं कमाए, यहाँ से मैंने 2 गाड़ियां ली है, 6 बार से ज्यादा मैं विदेश गया हूँ। मैंने खुद से 2 जगह जमीन प्लॉट लेकर मैंने एक जगह घर भी बनाया है। और दोस्तों हमारे जैसा कि समीर मोदी सर कह रहे हैं, हमारे मेंटर कह रहे हैं, ये सब बिगिनिंग है, ये सब शुरुआत है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से लोग आज एरोप्लेन भी ले चुके हैं। आज आप विदेशों में जाएंगे, जो लोग इस जहां पे ये बिजनेस 60-70 सालों से है, क्योंकि भारत में तो अभी ये इंडस्ट्री 28 साल हुआ है, लेकिन आप विदेश में चले जाएंगे तो वहां पे आप पता कीजिए, क्योंकि गूगल का जमाना है, आप सब कुछ पता कर सकते हैं, आपके हाथ में दुनिया है, इंटरनेट फ्री है। आप पता करेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा दोस्तों कि यहाँ से लोग आइलैंड खरीद चुके हैं। दुनिया के टैक्स पेयर, हाई टैक्स पेयर लोगों में उनका नाम है। कई सारी ऐसी चीजें हैं, कीर्तिमान है, जो लोगों ने इस काम को करके किया है। लेकिन किन लोगों ने किया है? जिन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ काम किया है। हम में से ज्यादातर लोग कंसिस्टेंसी बरतते ही नहीं है, बार बार लगातार वो काम करते ही नहीं है। काम करना शुरुआत किए, जैसे ही उनको 10 लोगों ने मना कर दिया, उन्होंने अपना डेमो किट ड्रॉप कर दिया, उन्होंने बिजनेस से मुंह मोड़ लिया। फिर 2, 3, 4, 6 महीने के बाद उनको लगा कि नहीं नहीं यहाँ पे काम अच्छा हो रहा है, फिर उन्होंने डेमो किट उठाया, फिर 2 महीने काम किया, फिर ड्रॉप कर दिया। आप पूरी जिंदगी काम करते रह जाएंगे, जीवन में कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आपको इस इंडस्ट्री में बड़ा करना है तो आपको एक संकल्प के साथ इंडस्ट्री के अंदर उतरना पड़ेगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लोगों ने इस बिजनेस को शुरुआत किया, हमारे साथ कई सारे लोग आए और कई सारे लोग चले गए। डजंट मैटर, लोग आएंगे और जाएंगे, क्योंकि नथिंग इज परमानेंट। दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, आना जाना तो लगा रहेगा। आप कितने ग्राउटेड होकर इस बिजनेस को करते हैं, आपके अंदर कितना संकल्प की शक्ति है। क्योंकि हम बहुत जल्दी दूसरे के ऊपर उंगली उठा देते हैं, अरे मेरा तो सर ऑफलाइन ऐसा है, मेरा तो डाउनलाइन ऐसा है, मेरा तो डीपी का सर्विस नहीं मिलता है, मैं तो सर गांव से हूं, मैं क्या करूं। दोस्तों ये सब कुछ बहाने हैं, और ये बहाने कहीं ना कहीं एक दिन आपको बर्बाद कर देंगे। क्योंकि भारत में नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए हैं, उन्होंने बहाने नहीं बनाए, उन्होंने सॉल्यूशन के ऊपर काम किया है। आप जितने भी टॉप अर्नर को उठाकर देखेंगे, दुनिया के टॉप अर्नर को उठाकर देखेंगे, उसमें से 80% ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनकी एजुकेशन शायद आपसे कम रही होगी, जो आपसे कम समर्थमान रहे होंगे, जो कहीं ना कहीं आपसे कम उनको संसाधन मिला होगा, लेकिन फिर भी आज वो दुनिया के अंदर टॉप में पहुंचे हुए हैं। दोस्तों टॉप में तो वही इंसान पहुंचता है जो कहीं ना कहीं संकल्प के साथ बैठा होता है, और पूरी शिद्दत के साथ, पूरी तन्मयता के साथ ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठ के ड्राइव कर रहा होता है। क्योंकि ये बिजनेस लीडरशिप का है, ये बिजनेस मेंटरशिप का है। आपको किसी न किसी को मेंटर मानना पड़ेगा, और जब आप किसी को मेंटर मान लेंगे तो दुनिया आपको भी मेंटर मान लेगी। क्योंकि आप देखेंगे जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो, मुकेश अंबानी हो, बिल गेट्स हो, अगर आप जाके उनकी जीवनी पढ़ेंगे, उनके बारे में पता करेंगे, तो पता चलेगा उनका कोई ना कोई गुरु रहा है, कोई ना कोई उनका गुरु रहा है, और जिसके बताए रास्ते पर उन लोगों ने चल के सफलता पाई है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों को गुरूर है, हमें से ज्यादातर लोगों को घमंड है कि अरे संजीत जी क्या बताएंगे, अरे हरिशंकर गुप्ता जी क्या बताएंगे, मोनिका चौकसी जी क्या बताएंगे, हम सब जानते हैं।
और जिन लोगों ने इस तरह का काम किया कि मैं सब जानता हूं, मैं सब जानती हूं, कहीं ना कहीं बर्बादी वाले लिस्ट में उनका नाम चला जाता है। आपको किसी न किसी को जिससे भी आपका टेम्परामेंट मैच करता हो, जो इंसान भी इस इंडस्ट्री के अंदर, देखिए उसी इंसान को गुरु बनाइए या उसी इंसान को अपना मेंटर चुनिए जो इंडस्ट्री के अंदर ग्रो कर रहा हो, जो कंसिस्टेंसी के साथ बिजनेस कर रहा हो, जो इस इंडस्ट्री के अंदर ग्राउटेड होकर काम कर रहा हो, यानी एक्टिव हो और ग्रोइंग हो। दो चीजें आप उसके अंदर देखिए कि क्या वो इंसान एक्टिव है, क्या वो इंसान ग्रोइंग है। आप उसके हाथ में अपना हाथ रख दीजिए और देखिए वो आपको आपकी सफलता तक लेकर जाएगा। दोस्तों, ये पिछले 7 सालों की जो जर्नी थी वो आसान नहीं रही हम लोगों की। आज जो हम लोगों ने इतनी ये सब चीजें जो हमने 7 साल में की है, बाहर की दुनिया में एक आम आदमी 70 सालों में नहीं कर पाता है। क्यों है ये सब कुछ हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग का जो मेंटरशिप था वो बहुत मजबूत था। हम लोगों ने अपना हाथ जिनके हाथ में दिया वो बहुत दबे हुए, बहुत बहुत ग्राउटेड लोग हैं। उन्होंने हर एक बार, हम लोग बहुत बार स्लिप हुए, बहुत बार फिसले, लेकिन हर बार उन्होंने हाथ पकड़ के आगे का राह दिखाया कि नीरज जी, इसके आगे आप चलिए, इसके आगे राह स्मूथ है, इसके आगे रास्ता आपको स्मूथ मिलेगा। और धीरे 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 हम लोग आज यहाँ तक पहुंच गए हैं। और आज तकरीबन पूरे भारत में 1.5 लाख लोगों का हम लोगों ने टीम तैयार किया है। तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर मंथली टर्नओवर है दोस्तों, 1 CR का। आज ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपने आप को इस इंडस्ट्री के अंदर बनाए रखा। और दोस्तों, बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं हमारे पीछे जो इवेंट्स काम कर रही है, हमारे आज जो कंपनी मैनेजमेंट कर रहे हैं, जैसे अभी पहचान की मीटिंग हुई थी, जितने लोग भी वहां पर गए थे उन्होंने एक ही चीज बोला था कि सर वाह, अब तक का वन ऑफ द बेस्ट इवेंट रहा ये। जितनी भी इवेंट्स हुई है उसमें सबसे बेहतरीन इवेंट्स इस बार का रहा। जो लोग सोच रहे थे कि काश हम अपने टीम से 5-10 लोग को और लेकर आए होते। और आज फिर आपको एक मौका मिला है दोस्तों, लेकिन ये जो मौका मिला है ये उन लोगों को मिला है जो पटना या बिहार या जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, आप देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज इतने सारे परिवार के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 5 तारीख को मोदी केयर एक बहुत बड़ी इवेंट कर रही है, सीनियर डायरेक्टर एंड अबव। जहां कहीं भी आप हैं बैठे हुए, और अगर आप मोदी केयर के अंदर हैं, अगर आप इस अपनी जिंदगी को 2023 में ही एक बड़ा यूटर्न देना चाहते हैं दोस्तों, तो आप 5 तारीख को अगर सीनियर डायरेक्टर हैं तो आप बिना कुछ सोचे समझे आप आ जाइए बिहार इंडस्ट्रियल हॉल। सुबह के 2 बजे, सॉरी सुबह नहीं मैं बोलूंगा, वो आफ्टरनून हो जाता है, तो 2 बजे से लेकर तकरीबन 6 बजे तक कंपनी मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा प्लानिंग बिहार के लिए शेयर किया जाएगा। और दोस्तों, वही लोग कामयाब होते हैं जो कहीं ना कहीं बार बार सीखते हैं, क्योंकि जो सीखेगा वही टिकेगा और जो टिकेगा वही जीतेगा। आज देखिएगा, जितने लोगों ने भी इस इंडस्ट्री से हार माना है, जितने लोग भी क्विट किए हैं, आप जाके उनके पास्ट में देखिएगा, वो कहीं ना कहीं मीटिंग और ट्रेनिंग से दूर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को दिमाग के अंदर एक ढक्कन लगा कर रखा है कि मैं सब जानता हूं। हर मीटिंग में तो एक ही बात होती है? नहीं, हर मीटिंग में एक ही बात नहीं होती है दोस्तों। हर मीटिंग में एक ना एक बात ऐसा होता है जो उस मीटिंग से डिफरेंट होता है, और वो एक चीजें आपको बहुत आगे लेकर जाती है। तो 5 तारीख को पटना में आप आना ना भूलें। और सबसे खुशी की बात यह है कि वो मीटिंग को फ्री रखा गया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार 50,000 लोगों का मीटिंग करा चुका है क्राउड, इस क्राउड को हम कैसे रोक पाएंगे? सो ओवर क्राउडेड होगा। 2 बजे का समय है, मैं बोलूंगा कि आप 1:30 बजे तक वहां पे आ जाइए। उसके अलावा मोतिहारी में एक बहुत ही अद्भुत मीटिंग 2 तारीख को रखा गया है। अगर आप कहीं ना कहीं अगर मेरे टीम से हैं तो आपको पता चला होगा या पता चल जाएगा, या आप अपने ब्लैक डायमंड डायरेक्टर से ये चीजें पूछ सकते हैं कि मोतिहारी का जो मीटिंग है उसकी क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों, मैं आपको सिंपल सहज लहजे में बताना चाहूंगा कि जो मोतिहारी की मीटिंग है वो सिस्टम ट्रेनिंग रखा गया है। जितने भी लोग पूर्वी पश्चिमी चंपारण में है, मुजफ्फरपुर में है, पटना में है, आप ये समझ लीजिए कि आप 2 तारीख की मीटिंग में अगर शिरकत करते हैं तो ये मेरा दावा है कि आप अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा वैल्यू ऐड करके लेकर जाएंगे।
मजे की बात यह है कि 2 तारीख का मीटिंग भी फ्री है, क्योंकि अगस्त क्रांति आज हम लोग की मीटिंग हुई थी और अजीत सर बता रहे थे कि जितनी भी दुनिया में बड़ी बड़ी क्रांति हुई है वो सब अगस्त में उसका शुरुआत हुआ है। और आपको मैं एक चीज और एडवांस में बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगस्त में मोदी केयर आपको कुछ ऐसे धमाके देने वाला है कि आपका बिजनेस सीधा अर्थ से फर्श पे चला जाए, सीधे आप अपने आप को एक अलग लेवल पर लेकर आएंगे। इसलिए तैयारी तो आपको आज से शुरुआत करनी पड़ेगी। कल आपको क्लोजिंग फाइनल करने के बाद आपके पास 2 दिन का समय मिलेगा। उस 2 दिन में आपको क्या करना होगा कि 2 तारीख की मीटिंग का पूरा पूरा पुरजोर तैयारी करना पड़ेगा। और आपको मैं उसी मीटिंग, अभी देखिए ये हर मीटिंग एक दूसरे से लिंक्ड है। पहला मीटिंग 2 तारीख को होगा, दूसरा मीटिंग 5 तारीख को होगा और तीसरा मीटिंग 13 तारीख को होगा। दोस्तों मोतिहारी पूर्वी चंपारण में हिस्ट्री का, इतिहास का एक सबसे बड़ा मीटिंग किया जा रहा है। वो मीटिंग एक ऐसे शख्सियत, क्योंकि आज के डेट में मोदी केयर में जो लोग भी अपने आप को प्रूफ कर चुके हैं उनको शख्स कहना अच्छा बात नहीं लगता है, उनको शख्सियत में बोल सकता हूं। क्योंकि बाहर की दुनिया में 5, 10, 20, 25, 50,000 रुपए कमाने में क्या क्या नहीं करना पड़ता है। और जो इंसान अगर मोदी केयर से 5 लाख रुपए महीने का अर्न कर रहा हो, वो शख्स तो हो ही नहीं सकता है, वो शख्सियत है। तो एक ऐसे शख्सियत आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं आज पूरे हिंदुस्तान में उनके नाम का डंका बज रहा है। मिथिला के रहने वाले हैं, मिथिला नरेश के नाम से जाने जाते हैं और हजारों नहीं हजारों हजार लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ चुके हैं। मिस्टर शिवेंद्र शर्मा सर का 13 तारीख को एक बहुत ही बेहतरीन मीटिंग रखा गया है, जिसकी टिकट 2 तारीख के मीटिंग में डिस्ट्रीब्यूट होगी और वहीं पे खत्म हो जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से उस मीटिंग का क्रेज है, मुझे नहीं लगता है कि 500 लोगों का मीटिंग हम लोग रख रहे हैं। और देखिए मैं हर मीटिंग में अपने आप को ये बताता हूं, और हमारे टीम में कई सारे ऐसे लोग हैं जो इन मीटिंग इन बिटवीन बुकिंग करते हैं। मैं आपको अभी भी बताऊंगा और हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों जो आज ही बुकिंग करना शुरू कर देंगे। लेकिन जो लोग आज से लेकर, नहीं कि एक्चुअली वो एक ऑफर है, मैं वैसे मुझे परमिशन नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी मैं आपको हिंट दे दूं कि अगर आज आपकी बुकिंग आती है तो एक बड़ा सरप्राइजिंग गिफ्ट आपको दिया जाएगा। और 2 तारीख को तो ऑलरेडी है। तो जो जिनको मर्जी है, क्योंकि टिकट्स का अमाउंट ओनली 100 रुपीज है, लेकिन गिफ्ट हैम्पर जरूर है। अगर जो लोग आज या 2 तारीख को बुक कर रहे हैं तो 2 तारीख में तो 2 तारीख को मिलेगा ही, बट आज वाले को भी उस दिन इंक्लूड किया जाएगा। अगर ओवर मीटिंग कोई बुक करना चाहते हैं तो मैं 1 मिनट के लिए हमारे जो फंड मैनेजर हैं, फंड इंचार्ज हैं, मैं चाहूंगा कि वो स्क्रीन पर आके अपना नंबर बता दे, गूगल पे या फोन पे नंबर, और जो लोग भी बुकिंग करना चाहते हैं वो बुकिंग कर सकते हैं। तो हमारे बीच मिस्टर जयप्रकाश मिश्रा सर हैं, जिनको हम लोगों ने फंड की पूरी पूरी सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। आई थिंक वो इस मीटिंग में जरूर होंगे। तो हरिशंकर गुप्ता सर, मैं चाहूंगा कि एक बार जयप्रकाश मिश्रा सर को, या संजीत सर आप भी को होस्ट हैं तो एक बार उनको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया जाए, या अगर वो को होस्ट हैं तो जरूर एक बार आके अपना गूगल पे नंबर बता दें सर, ताकि लोग उसमें पे कर सकें। सो प्लीज फिर हम लोग मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे। पोस्ट बनाए थे, फिर लगता है निकल गए थे, फिर से बना दिए। अच्छा अच्छा, वेलकम सर। जेपी सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अगर अयान सर हैं तो नहीं, सर जेपी जेपी मिश्रा के नाम से, जेपी मिश्रा के नाम से ज्वाइन है सर, देखिए ना। जेपी मिश्रा है सर, आज हैं। जेपी मिश्रा है। अच्छा, अगर आपको उनका गूगल पे नंबर पता हो तो आप बता सकते हैं। वो तो को होस्ट भी हैं, वो को को होस्ट होस्ट भी हैं, बना वो दिए हैं अनम्यूट कर सकते हैं। जेपी मिश्रा सर को। हाँ बोलिए सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। सर बहुत अच्छा मीटिंग चल रहा है और बहुत अच्छा प्लानिंग भी है हम लोगों का।
आज अगस्त में एकदम धूम मचा देना है। अगस्त क्रांति के नाम से इस मीटिंग की शुरुआत आज हो गई। और इसमें जो भी टिकट लेना चाहते हैं तो सर बताए होंगे कुछ ऑफर है, जो ऑफर 2 तारीख तक ही सीमित है। पे करने के लिए आप मेरे गूगल पे या फोन पे मेरा जो नंबर जिनके पास है, उनके पास है, नहीं है वो नोट कर सकते हैं, 703337। एक बार मैसेज भी लिख दीजिए सर। 16579। मैसेज पे लिख दीजिए, चैट पे लिख दीजिए। भैया चैट पे लिख देते हैं हम। हाँ चैट पे लिख दीजिए। हाँ चलिए, लिखा गया। आयन मिश्रा लिख दिए। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आयन सर बहुत टेक्निकल है, बहुत बढ़िया आंसर, थैंक यू वेरी मच। ऑलरेडी चैट बॉक्स में नंबर दिया जा चुका है। आप इस पे पे करके और मैसेज कर सकते हैं। और ऑफर तो नीरज सर बता ही चुके होंगे। ऑफर क्या है, हम रिक्वेस्ट करेंगे नीरज सर से कि ऑफर बता देंगे, जो सीमित टिल द स्टॉक लास्ट। यस, टिल द स्टॉक लास्ट ही ऑफर रहेगा। और आज से बुकिंग चालू हो जाएगा। टिकट भी आ चुके हैं। अमाउंट कितना कल है से ही जो लेना सर? चाहे कल से टिकट मिलना स्टार्ट। यस सर, मैं बता देता हूँ सर। यस, थैंक यू सर। जी सर। और जैसा कि जेपी सर ने आदेश दे दिया है कि ऑफर बता दिया जाए, तो चलिए मैं ऑफर डिस्क्लोज कर देता हूं। ऑफर ये रखा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति मिनिमम 20 टिकट्स अगर बुक कराते हैं तो उनको 500 रुपए का टिकट अलग से दिया जाएगा, यानी 5 टिकट उनको गिफ्ट में दे दिया जाएगा। लेकिन ये हमारा बहुत बढ़िया वेरी गुड। लेकिन ये हमारा स्टॉक तक ही है, क्योंकि हमारे पास टिकट की बाध्यता है, ज्यादा डिमांड है। हॉल सिर्फ 500 लोगों का है, इसलिए हम लोग 500 टिकट्स ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर आज कोई लेना चाहे तो वो अभी ले सकते हैं, और उनको ये ऑफर अगर 2 तारीख को आप वो मीटिंग में आएंगे तो मीटिंग में मिल जाएगा, या आप आजकल में जब भी टिकट लेना चाहे तो ले सकते हैं। लेकिन 2 तारीख के बाद ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा, या टिकट्स आपको मिले या नहीं मिले इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि प्री बुकिंग बहुत सारे आ चुके हैं हमारे पास। हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारे टीम के जो साथी हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, उनका ही डिमांड बहुत ज्यादा है और उनके डिमांड को भी हम लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। सो कटौती की प्रक्रिया जारी है। हम लोगों ने उनको ट्रिम किया है कि नहीं सर, इतना नहीं, आपको इतना ही टिकट मिलेगा। सो अगर एनीबडी कैन बुक, हु विल कम फर्स्ट, आ सकते हैं। और उनका नाम भी हम लोग अनाउंस करेंगे, शायद मैसेज भी जा रहे हैं, मुझे लग रहा है या जाएंगे ही 100%। सो और चैट बॉक्स में नंबर दे दिया गया है मिश्रा साहब का। सो दोस्तों, अगस्त से लेकर दिसंबर तक आपको मैं ये गारंटी के साथ बता सकता हूं कि मोदी केयर एक अलग मोड़ पे चलेगी, एक अलग रुख में चलेगी, क्योंकि जाग चुका है भारत। अभी हम लोगों ने गोवा से समीर मोदी सर को सुनकर आया है, और दोस्तों क्या ही कहना है समीर मोदी सर को सुनने के बाद। मुझे लगता है मुर्दे में जान आ जाती है जब वो दिल की बातें करते हैं। दिल की बातें क्या करते हैं, दिल निकाल के रख देते हैं। एक 70,000 करोड़ का आदमी जब अपने दिल की बात आपसे शेयर करता है और जब वो बताता है, तो दोस्तों मुझे लगता है कि वहां पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति की आंखें नम हो जाती हैं और वो दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय हो जाता है। यही वजह है कि मोदी केयर में जो लोग भी आते हैं 2-4 साल अगर वो रुक गए तो वो मोती हो जाते हैं, बह गए तो पानी। आज हम लोग के रुकने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हम जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं उसका ऑनर यहाँ से काम नहीं करता है, यहाँ से डिसीजन लेता है, दिल से डिसीजन लेते हैं वो। और जो व्यक्ति बार बार स्टेज पर खड़ा होकर बोल रहा हो कि दोस्तों मेरा एक ही सपना है, आपकी आजादी, आपकी आजादी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, कोई भी डिसीजन लेने को तैयार हूं। और कई बार तो वो ऐसे डिसीजन ले जाते हैं कि उनको बोर्ड के मेंबर बना करते हैं कि सर ये डिसीजन नहीं लेना है। और मोदी केयर ने इस बार एक छोटी सी झलकी दिखाई है दोस्तों, और उस झलकी का एक छोटा सा झलक मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले 1 महीने के अंदर, 1 से 1.5 महीने के अंदर आपके बिजनेस को एक बहुत बड़ा जैकपॉट मिलने वाला है।
कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट हमें लेकर, हमारे सामने लेकर प्रस्तुत कर रही है जो आपके बिजनेस को एक नया रुख दे देगा, एक नया मोड़ दे देगा, एक नई आयाम दे सकता है, और वो प्रोडक्ट है, चलिए मैं बता ही देता हूं, क्योंकि हालांकि इसको थोड़ा सा सीक्रेट रखा गया, लेकिन फिर भी मैं, आज इतने सारे क्रांतिकारी लीडर्स हमारे साथ, तकरीबन 150 की संख्या में लोग हैं, और अभी तक तो वही लोग बने रहते हैं जो कुछ पाना चाहते हैं। तो पूरे भारत में जिस चीज की सबसे बड़ी समस्या है ओवरवेट का, मोटापे की, और दोस्तों मोदी केयर हेल्थ मैनेजमेंट का एक ऐसा प्रोडक्ट हमारे सामने लेके आ रही है जो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को एक नया मोड़ दे सकता है। हर एक घर में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ओवरवेटेड है, और उन्होंने ये ऑलरेडी डेमो हो चुका है, प्रैक्टिकल हो चुका है। जो मिनिमम कम किया है वो 3 किलो कम किया है, और मैक्सिमम कम हुआ है 18 केजी तक। तो दोस्तों हेल्थ मैनेजमेंट का जो प्रोडक्ट हमारे बास्केट में नया ऐड हो रहा है वो सब कुछ हो चुका है, टेस्टिंग से लेकर पैकेजिंग से लेकर सब कुछ हो चुका है। बस किसी भी घंटे आपको ये मैसेज आएगा। लेकिन समीर सर ने एक बात बोला है कि हेल्थ मैनेजमेंट का प्रोडक्ट हम यूं ही लॉन्च नहीं करेंगे। शायद इसके लिए मोदी केयर एक बहुत बड़ा प्लान बना रही हो। उन्होंने बोला है, ऑन द स्टेज बोला गया है कि हम मार्च करेंगे, हम रैली निकालेंगे, और रैली निकाल के इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे और पूरे भारत में एक साथ करेंगे, और मोदी केयर का जलवा पूरे भारत में एक साथ दिखा देंगे कि मोदी केयर है क्या। बस मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अगस्त क्रांति जिस तरीके से मोदी केयर, आपकी लीडरशिप, आपकी मेंटरशिप जिस तरीके से कमर कस चुकी है, बस एक बार आपको तैयार होकर खड़े हो जाने की जरूरत है। आप चाहे जिस लेवल पर भी हो, आज ज्वाइन किए हो, 10 दिन पहले ज्वाइन किए हो, 20 दिन पहले ज्वाइन किए हो, 1 महीने पहले ज्वाइन किए हो, दोस्तों आप एक बहुत सही जगह पर आ चुके हैं। जस्ट यू हैव टू प्रूफ। अब आपने आपको साबित करने की जरूरत है, और साबित करने के लिए क्या करना है, जैसे जैसे हम लोग आपको डायरेक्शन दिखा रहे हैं, जैसे जैसे आपको रास्ते दिखा रहे हैं, आप बस चलते चले जाइए, चलते चले जाइए, चलते चले जाइए। आपको पता चलेगा कि आप अपने सक्सेस के मुहाने तक पहुंच गए हैं। तो पहली मीटिंग जो होगी वो मोतिहारी में होगी, पूर्वी चंपारण, बापू की कर्मभूमि। 2 तारीख को होगी, 11 बजे से होगी, 11 बजे से लेकर 3 बजे तक होगी। दूसरी मीटिंग सिर्फ सीनियर डायरेक्टर से लेकर उससे ऊपर तक के लोगों के लिए होगी, वो BIA हॉल में होगी, 5 तारीख को होगी, 2 बजे होगी। लेकिन एलबीएन के सारे लोग हैं, और मुझे लग रहा है कि एलबीएन के बाहर से कोई लोग यहाँ पर नहीं होंगे आज। लेकिन आपको मैं सीक्रेटली बताना चाहूंगा कि एलबीएन या टीम मिशन दोनों एक ही है। तो हमारी मीटिंग 9 बजे से है पटना में। तो आपको ऑलरेडी मैसेज मिल चुका होगा, कुछ अलग तरीके का गेम प्लान किया जा रहा है हमारी सफलता के लिए। तो दोस्तों 9 o'clock हमें BIA हॉल पूरी तैयारी के साथ सीनियर डायरेक्टर को लेकर अपने साथ पहुंच जाना है। तीसरी मीटिंग जो एक हिस्टोरिकल मीटिंग है वो 13 तारीख को है, और दोस्तों 13 तारीख के मीटिंग में आपके लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। इसलिए मैं आपको यही बोलूंगा कि ये जो 3 मीटिंग्स आपको अभी मिली हैं, ये तीनों में से कोई भी मिस करिएगा मत। क्योंकि दोस्तों अभी सर पे आपका दुबई और कॉर्डेलिया, क्योंकि अगले महीने से अगस्त के बाद कोई भी व्यक्ति कॉर्डेलिया में एंट्री नहीं कर सकता है। इसलिए जब तक हम अपने लोगों को माहौल में नहीं डालेंगे, जब तक हम अपने लोगों को उस तरीके के मोमेंटम में लेकर नहीं आएंगे, तब तक बड़ा बिजनेस होगा नहीं। आज हमारी सफलता का एक सबसे बड़ा सीक्रेट ये भी है कि हम लोगों ने कोई भी मीटिंग को, कोई भी ट्रेनिंग को, किसी भी चीज को हमने हल्के में नहीं लिया। अच्छा ये नहीं अगला कर लेंगे, अगला नहीं उससे अगला कर लेंगे, नेवर। करना है इस मीटिंग को ही 100% हमें प्रूफ करके दिखाना है। चाहे हम लोगों ने एक ही चीज अपने दिल में रखा है, चाहे मीटिंग गुप्ता सर कर रहे हो, चाहे रंजन सर कर रहे हो, चाहे हरिशंकर गुप्ता सर कर रहे हो, या कोई भी कर रहे हो, लोग तो मेरे ही भरेंगे। चाहे कंपनी कर रही हो, लोग तो मेरे ही भरेंगे। हॉल भरो अभियान हम लोग करते हैं, कोई भी कर रहा हो, लोग मेरे भर जाएंगे उसमें। सर जिस दिन आपने ये ठान लिया ना, जिस दिन आपके मन में ये विचार आ गया ना, कोई भी कर रहा हो, जानवी चौकसी मैम कर रही हो, लोग तो मेरे ही भरेंगे। आपको जीत से कोई रोक नहीं सकता है। नीरज मिश्रा जी कर रहे हैं, लोग मैं भर दूंगा, कोई कर रहे हो। और मैं आप सब लोगों को ये ओपन चैलेंज देता हूं दोस्तों, जिस दिन ये सोच आपके अंदर डेवलप हो गई, दुनिया का कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकता है।
सो ये बहुत ही क्रुशियल टाइम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है दोस्तों। अपने आप को ग्राउंडेड करके कल की क्लोजिंग को क्लोज कर दीजिए और परसों से लग जाइए एक नई मिशन पे, एक नई ऊर्जा पे, क्योंकि अगस्त में मोदी केयर भी आपको बहुत बड़ा चीज देने वाली है। ऑलरेडी उसकी झलकियां कुछ कुछ मिली है, लेकिन ये हाईली कॉन्फिडेंशियल है, सो मैं ऑन द स्क्रीन नहीं बता सकता हूं। लेकिन आप इतना जान लीजिएगा कि जिनकी गाड़ी स्टार्ट है उनकी गाड़ी रफ्तार जरूर पकड़ेगी। समीर सर का ये अनाउंसमेंट है, मैनेजमेंट आ रही है 5 तारीख को, और 5 तारीख को बिहार वो खाली हाथ आएंगे नहीं, आप इतना मान के रखिए। पिटारा तो खुलेगा, पिटारा तो खुलेगा, इनकम तो आपका आसमान छुएगा, क्योंकि एक 70,000 करोड़ का आदमी अगर रो के यहां से अगर कोई बात बोला कि मैं सब कुछ निछावर कर दूंगा, लेकिन आपकी जीत सुनिश्चित है, आपको मैं हारने नहीं दूंगा, तो इंसान हारने आपको देगा नहीं। इसलिए हमारी सफलता के लिए, हमारी जीत के लिए समीर मोदी सर और हमारे मैनेजमेंट और हमारी मेंटरशिप सब तैयार है। हमें अपना कर्म करते चले जाना है, कर्म करते चले जाना है। कर्म कहाँ विफल होगा, आज नहीं तो कल होगा। ये आज नहीं तो कल आपको मिलने वाला है, इसलिए अपना कर्म मत भूलिए। आप जहां हैं, जिस पौधान पर भी हैं, 100% दीजिए। आप जितना दे सकते हैं, 2 घंटा दे रहे हैं, उस 2 घंटे का 100% दीजिए। 4 घंटा दे रहे हैं, 4 घंटे का 100% दीजिए। और दोस्तों, हर हाल में और हर काल में आपकी इनकम बढ़ी रहेगी। आज चाहे जो भी हो, महीने का 2.5-3 लाख रुपया कोई नहीं हरता है। आज 10,000 रुपए रोज का दोस्तों, आप जरा सोच के देखिए, कोई नहीं हरता है। 1.5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हो रहा है, बहुत बड़ा। और हम लोग 1.5 करोड़ टर्नओवर के लिए मोदी केयर में नहीं आए हैं, 1.5-2 करोड़ रुपया महीने कमाने के लिए आए हैं। और 1.5-2 करोड़ जब पहुंच जाए तो 5-10 करोड़ के लिए आए हैं। और आज मोदी केयर ये सब कुछ बोल रही है कि आने वाले 2025 तक हमारे साथ जो भी लोग 2-4-5 सालों से जुड़े हुए हैं, टिके हुए हैं, वो सब लोगों को हम फिनेंशियल फ्रीडम तक लेकर जाएंगे। चाहे वो प्रोडक्ट कोई भी लेकर आना हो, चाहे वो हीरो से अपने आप को टाई अप करना हो, या आपको टैबलेट देना हो, या मोबाइल जो चीज भी देना हो। सर, अभी बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में है, मैं जोश में बहुत चीज बोल जाता हूँ, लेकिन आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि मोदी केयर तकरीबन सैकड़ों ऐसी कंपनी के साथ बातचीत करके रखा है, पाइपलाइन में है, और एक से लेकर एक प्रोडक्ट हमारे पास लेकर आते चले जाएंगे, और हमारी आपकी सफलता बिल्कुल करीब है। दोस्तों, समय बहुत कम है, मैं तो बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन अभी बहुत सारे लोग भी हमारे साथ में हैं, और हमारे साथ एक ग्रेट मेंटर, एक ग्रेट लीडर भी हैं, जो हम लोग उनको लेडीज सिंगम के नाम से जानते हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा, और मैं फिर से इस मीटिंग को हमारे जो आज के एमओसी हैं, मास्टर ऑफ सेरेमनी सुनील सर को हैंडओवर करूंगा। और मैं सुनील सर से रिक्वेस्ट करूंगा, कम से कम 10 मिनट के लिए भी जानवी मैम को जरूर बुलाएं, कि हमारा सौभाग्य है कि जानवी मैम आज हमारे साथ हैं। तो थैंक यू वेरी मच सुनील सर कि आपने मुझे बुलाया। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर जी, बहुत अच्छा आपने सब बातों को रखा। मैं सनी सर के बातों को तो आपने रख ही दिया, बिल्कुल सर। बाकी तो वहां हम मिलेगा। ओके, आइए सुनील जी। गुड मॉर्निंग मैम। अभी हम लोग के बीच में टाटा की सिंघम लेडी मौजूद है, हिंदुस्तान की कहिए, टाटा की नहीं कहिए। और हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी है कि उनको सुनने का मौका मिल रहा है। तो मैं चाहूंगा कि अभी जानवी चौकसी मैम अभी आए और हम लोग को बताए कि कैसे अपने लीडरशिप को आगे बढ़ाना है, कैसे अगस्त क्रांति को एकदम बिल्कुल क्रांति के रूप में कैसे हम लोग इसको ले और इस तरह से आगाज करें। और फिर जो अभी 5 अगस्त को जो क्रांति स्टार्ट होने वाला है, कैसे उसमें आगे हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। तो प्लीज मैम कम ऑन द स्टेज, जो मीटिंग पे आपका स्वागत। वेलकम मैम। वेलकम मैम, वेलकम वेलकम। वेरी मच सुनील सर, थैंक यू। ग्रेट अपलाइन हमारे गुरुदेव हरिशंकर गुप्ता सर, ग्रेट मेंटर नीरज सर, जो हमेशा मुझे इतना प्यार देते हैं और हमको हमेशा मीटिंग में बुला लेते हैं। इतने बड़े लीडर इतने अच्छी कर रहे हैं, फिर भी हमको इतना मानते हैं, उसके लिए सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद।
सबसे पहले तो आप अभी अभी जस्ट गोवा से आए हैं, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड थी सुनने के लिए कि वहां पर क्या क्या हुआ है। तो सारी चीज आपने बता दी जो मैं सुनी थी, और आप लोग ने वीडियो कॉलिंग करके भी मुझे इसमें इन्वॉल्व किया था। उसके लिए सर बहुत बहुत आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे याद रखते हैं हमेशा। और ग्रेट सारे लीडर्स, अभी जैसे सारा चीजें तो आपने हम लोग सुन लिया है नीरज सर से। बहुत जबरदस्त बिजनेस अभी बिल्ड हो ही रहा है और बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला भी है। तो ये हमारे पास में है दुबई और क्रूज, अभी 2 दिन बचे हैं। तो मैं तो एक ही बात बोलती हूँ कि हर दिन मुझे अपने आप को 7% के लेवल पे हूँ, उसी तरह से काम करना चाहिए। जब मैं जुड़ी थी तब मैं कैसे दौड़ती थी इधर उधर, सब लोगों के पास में कैसे जाती थी, सब लोग बुलाते थे तो कैसे मीटिंग करते थे, जमीन पे भी बैठ के मीटिंग कर लेते हम लोग, जहां पर भी जहां खड़ा रहना पड़ेगा तो खड़ा रह के मीटिंग कर लेते थे। तो वो वाला जुनून जो है हम लोग का सवार है कि हम लोग को हर एक लोगों को घर में प्रोडक्ट्स पहुंचानी है। ये अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स मुझे हर घर में पहुंचानी है। अभी ये टाइम नहीं है कि इनको लीडर बना दूं, ये बहुत अच्छा लड़का है मैं तो इसको लीडर बना दूं। तो लीडर बनाने का नहीं, ये कंज्यूमर बनाने का बिजनेस है। हम लोगों को हर लोगों को प्रोडक्ट यूजर कराना है। कौन करेगा नहीं करेगा, कौन आएगा नहीं आएगा, उसकी चिंता हम लोग को नहीं करनी है। वो तो अपने आप छटने लगते हैं लोग। और जो लोग आप हम लोग को बार बार फोन करते हैं, तंग करते हैं, मुझे बढ़ाइए बोलते हैं, उसी के साथ में हम लोग को लग जाना है। तो हमारे पास में अभी अगस्त से लेकर दिसंबर तक 4 से 5 महीना है जो हम लोग रेस में है। हमारे भी 10-15 लोग रेस में है, दुबई के क्रूज के भी। तो वो जो सारे लीडर्स हैं उनको हम लोग को कैसे भी करके 31 तारीख नहीं, 1 तारीख 11:59 तक हम लोग को बिलिंग कराना है। और चाहेंगे तो जिसने नहीं किया है 185, 185, 185, 185, इसको भी हम बैठेंगे, जिसके भी साथ में जिसको करना चाहते हैं उनके साथ में हम बैठ के भी इसका सॉल्यूशन ला सकते हैं। 2-2 हजार करके 4 लेग में उसका ज्वाइनिंग करा के परचेजिंग करा के भी हो सकता है। तो ऐसी हिम्मत नहीं हारनी है 2 दिन में कि अब क्या होगा। 2 दिन में जो होना है वो 2 दिन में ही होता है और 2 दिन में ही हो जाएगा। तो 1 तारीख को 11:59 तक मैं काम करती रहती हूँ, मैं करती हूँ, मेरे लोग भी जगे रहते हैं और पूरा दिन करते रहते हैं फील्ड में काम। तो सर ये 2 दिन बहुत कम नहीं होता है, बहुत होता है। 24 घंटा है अपने पास में और इसी को फायदा उठाना है। और बहुत सारी चीजें तो नीरज सर ने बता ही दी है। और बहुत बहुत सारे सर धन्यवाद आपका कि समीर सर की इतनी सारी दिल की बातें आपने बताई हम लोग को, बहुत अच्छा लगा है। हमारा टीम से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। जैसे ही हम लोग को पता चलता है आज नीरज सर का मीटिंग है तो हम लोग एंटर कर ही लेता है। कहीं ना कहीं से मेरे पास में मैसेज आ ही जाता है, ठाकुर जी की कृपा है। और बहुत सारे लीडर्स हैं सर। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि सर हिम्मत नहीं हारने हैं 2 दिन के लिए, क्या होगा। अभी भी लोग है, बहुत है लोग, लोगों की कमी नहीं है दुनिया में। 145 करोड़ की दुनिया है। हम लोग जिसके पास में जाएंगे बैठेंगे वहां से परचेजिंग निकल जाएगा। बस 2 दिन रगड़ के 24 मानी 8 घंटा सोने के बाद में जो 16 घंटा जो बाकी है उसमें हम लोग को लोगों के साथ में बैठने के, क्योंकि आप सोचेंगे कि फोन से हो जाएगा, नेवर, फोन से कभी बिजनेस नहीं होता है। लोगों के साथ में बैठना शुरू करते हैं ना तो ही उसकी बातें है, नया ज्वाइनिंग है, प्रोस्पेक्ट है, नई बातें होती है, नया ज्वाइनिंग मिलता है और नई मीटिंग सेट होती है। तो मैं भी रुकती नहीं हूँ और मैं भी रुकने वालों में से नहीं हूँ और मैं ये करके रहूंगी। थैंक यू सो वेरी मच। जयशंकर सर, हरिशंकर गुप्ता सर, ऑल लीडर्स, सुनील सर, आयन मिश्रा सर, जेपी मिश्रा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मोतिहारी नंबर 1 और एलबीएन एंटरप्राइजेज को हम लोग को उस शिखर पे लेके जाना है जहां हमारे रंजन सर, रवि सर जो चाहते हैं वहां हम करके दिखाएंगे। हम लोग एक साथ है और एक साथ ही रहेंगे हमेशा। थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू मैम। अभी सर को हरिशंकर सर को सर नीरज सर बुला लीजिए। ओके, थैंक यू सर। और थैंक यू जानवी मैम, क्या जबरदस्त आप बोलती हैं। आपके जो बोली में जो तारे हिलती हैं ना, कई सारे लोगों के दिमाग का ढक्कन खोल देती हैं। और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि मैम आपने ये जो 5-10 मिनट हम लोगों को दिया ना, हमारे बिजनेस में पता नहीं और लोगों को क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन हमारा 10 लाख बीवी जरूर बढ़ जाएगा। क्योंकि ये आपका बोलना एक बहुत बड़ा चीज आपने बोल दिया है कि फोन पे बिजनेस नहीं होता है, बिजनेस मिल के होता है। और ये कई बहुत बड़ी बातें हैं। और कहीं ना कहीं आज हम लोग बहुत पहले ही सुने थे कि जितना गाड़ी का चक्का चलता है उतना ही नोटों की बारिश घर में होती है। जिसके गाड़ी का चक्का रुका हुआ है उसका नोट का बंडल रुका हुआ है।
सो मिल के ही बिजनेस होता है, बिना मिले होता नहीं है। बहुत अच्छा मैम आपने बताया। मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बता चुका हूँ, बाकी की चीजें 2 तारीख को क्लियर हो जाएंगी। उससे जो बचेगा 5 तारीख को कंपनी मैनेजमेंट क्लियर कर देगी, और जो बचा खुचा रहेगा वो तो 13 तारीख को हम लोग निकाल ही देंगे। सो दोस्तों, ये तीनों मीटिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप हिंदुस्तान के किसी भी एरिया में रहते हो, अगर आपका लोग इसमें से किसी भी टेरिटरी में हो, या आप अगर आने में सक्षम है, तो आपका मोस्ट वेलकम है। तो मुझे जैसा लगता है कि कई सारे लोगों ने टिकट्स की बुकिंग का पेमेंट डाल दिया होगा। ऑफ कोर्स उनका नाम का घोषणा हम लोग करेंगे, अगर मिश्रा सर भी सक्षम होंगे तो वो कर देंगे। लेकिन उससे पहले हमारे एक ऐसे मेंटर हमारे साथ है जो मार मार के सिखाते हैं हम लोग को। जब हम लोगों ने मोदी की शुरुआत किया था, तो वो घर पे आ जाते थे और वो पाइप उठा के मारते थे, बोलते थे चलो मीटिंग करो, अरे तुम कर सकते हो। क्या नजरिया रहा है उनका, और जिस एज में आज वो हमारे साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं, हम सब के लिए दर्शनीय है, पूजनीय है, और हम सब के मेंटोर हैं। हमारे मेंटोर के भी मेंटोर हैं, गार्जियन के भी गार्जियन है। सो मैं आप सबको की जोरदार तालियों के साथ मिस्टर हरिशंकर गुप्ता सर को ऑन द स्क्रीन बुलाना चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम हरिशंकर गुप्ता सर, प्लीज वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम Good सर। morning to all my tigers from गुड Bihar, मॉर्निंग, मॉर्निंग। Jharkhand, यूपी, उत्तरांचल और जैसे सर सेवन के लोग, सारे लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और चलिए 100+ लोग अभी हम लोग के साथ हैं। आ तो गए थे, उस समय तक जो है सो 150 टच कर गए थे। लेकिन जिनके अंदर में जोश है, जिनके अंदर में होश है, वही ना टिकेंगे लास्ट तक। जो टिकेगा वही यहाँ पे बिकेगा, और बिकेगा तो हमारा आपका जो है हमको निश्चल सर तंग कर रहे हैं। निश्चल सर से अनुरोध है कि कृपया बाद में फोन करें, अभी मैं मीटिंग में हूँ। थैंक यू। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सही कहा जानवी मैम ने कि मोतिहारी सबसे आगे चल रहा है और आगे है क्योंकि वहाँ पे नीरज मिश्रा जी हैं, जेपी मिश्रा जी हैं, अजीत मिश्रा जी हैं। ये सारे लोग जो लीडर्स हैं हमारे, सुनील जी, अयान मिश्रा, वाह क्या बात है, एकदम पूरे के पूरे डिवोटी लोग हैं। मैं इनसे सीख लेनी चाहिए। हम जितने भी लोग जो है जहाँ कहीं से भी इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, कि कैसे मीटिंग को प्रमोट किया जाता है, कैसे अपने लोगों को होश में लाया जाता है, उसके लिए उनको जोश दिलाना जरूरी है। जैसा कि अभी हमने देखा, नीरज मिश्रा जी ने कहा कि 2 तारीख तक का समय है 13 तारीख के टिकट के लिए। बताइए कितना एडवांस है, और आपको ऑफर भी मिल रहा है। यानी कि अब वह दिन दूर नहीं है कि यह मोतिहारी का रीजन जो है, वेस्ट चंपारण, जहाँ से हमारे गांधी जी ने स्वतंत्रता की शुरुआत की थी, वहीं से हमारे नीरज मिश्रा जी है और जेपी मिश्रा, जितने भी पूरे टीम के लोग हैं जिनका नाम नहीं ले रहे, वो सारे के सारे लीडर्स में लेकर के इस आर्थिक आजादी क्रांति को लेकर के जो चल रहे हैं अगस्त क्रांति के रूप में, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इसका नाम दिया अगस्त क्रांति। और सही में ये क्रांति है, जो क्रांति हमारे सभी सर चाहते थे। और उन्होंने कहा था उस मीटिंग में कि बैक टू बेसिक जाना होगा। यानी कि हम लोग जब शुरुआत किए थे मोदी केयर के लिए, मोदी केयर में अपना एंट्री कराया था, और जो हम लोगों ने सोचा है उस ढंग से सोच को बदलना है। और अब आपको अपने लिए नहीं काम करना है, तो उस सोच के साथ अपने लोगों के लिए काम कीजिए। और साथ ही साथ इसमें बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा जो है सो एक तो पर्दा हटाया जानवी चौकसी मैम ने, कि 1-to-1 मीटिंग करना है, सबके साथ मिलकर काम करना है, और तभी जाकर के हम यहाँ पे सफल हो पाएंगे। और हमारे रवीश सर ने भी अभी हाल में मीटिंग जो हुआ था हम लोग का टॉप लीडर्स का, उसमें उन्होंने एक ही चीज कहा था कि आप लोग अपने लिए एक पॉकेट तलाश कीजिए हर लेग में। उस पॉकेट में सबसे नीचे जाकर के आपको 500 पीवी क्रिएट करना है, 500 का पॉकेट बनाना है, और तब जाकर के देखिएगा उस पूरे टीम में आग लगेगी, और आपका ज्यादा से ज्यादा लोग सीनियर डायरेक्टर, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्वालिफाई करेंगे, और आपका इनकम तेजी से बढ़ेगा। जैसा कि प्लानर अगर कहा जाए मोदी केयर का, तो बेस्ट प्लानर है हमारे हैं, वो है मनोज मल्लिक सर। मनोज मल्लिक सर ने जो फार्मूला दिया वहां गोवा में इतने सारे लीडर्स के बीच में, उससे ही में जो है सो हम लोग का आर्थिक आजादी लाने का असली मंत्र वही है। 4x4 का स्ट्रक्चर लेकर के चलना है,
और 1 बाई 1 चार को लेके चलेंगे। जब एक डाटा बना तो एक और बनाएंगे, उसका 4 बाई 4 में आपका हमेशा 4 बाई 4 पीजीबीबी वाला लेग बरकरार रहे, जब तक कि आपका चेक 2 लाख 3 लाख तक नहीं पहुंच जाता है। उन्होंने कैलकुलेशन भी करके दिया है कि मात्र जो है प्लेटिनम लेवल जाते जाते आपका इनकम 2 लाख प्लस में होगा। तो हम लोग के टीम में तो बहुत सारे प्लेटिनम है। अब हम लोग को उनके साथ काम करके उनकी इनकम को 2 लाख तक पहुंचाना है। रैंक को छोड़ दीजिए पीछे, इनकम रोकड़ा जेब में रहेगा। जैसे हम लोग के जेब में रोकड़ा था, तभी ना जो है सो कंपनी के जो है सो पहले स्मैक मीटिंग में हम लोग जीबीडी नहीं होते हुए भी एलबीएन को जो है सो जीबीडी वहां पे स्मैक मेंबर के रूप में चुना गया। क्यों? क्योंकि रोकड़ा था। और हमारे जेब में रोकड़ा क्यों था? क्योंकि हमारे शिवेंद्र शर्मा के जेब में रोकड़ा आ गया था, हमारे नीरज मिश्रा के जेब में रोकड़ा आ गया था, हमारे जो है सो और सारे लीडर्स जो है जयशंकर जी है, फिर जो है सो हमारे जानवी चौकसी मैम, सबके जेब में रोकड़ा है। इसलिए हम लोग के जेब में थोड़ा बड़ा रोकड़ा आया। तो हमको क्या करना है? अपने लोगों के जेब में रोकड़ा डालने के लिए उनके साथ उनके लेग पे काम करना है। और आपको चुनना है एज ए सीनियर, आपको चुनना है कि आप कहाँ जाके काम करेंगे। सबसे नीचे वाले को काम कीजिए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता मैंने 2 दिन 3 दिन 4 दिन वहाँ 500 पीवी क्रिएट कीजिए। उसके लिए आपको होम मीटिंग जितना करना पड़े, उनके लिए 1-to-1 मीटिंग करना पड़े, लेकिन करके ये जो है सो एक राइजिंग स्टार जो 100 पीवी कर रहा है, उसके पास मैजिक कॉर्नर है, उसके पास मैजिक बॉक्स है, उसके पास लिस्ट है, ये बनवा करके उनके साथ काम कीजिए और उनके 4 लेग को बना करके उस पर काम कीजिए। और इस महीना में जिस राइजिंग स्टार के नीचे आपने काम किया, उसी के नीचे में से किसी एक को और चुनिए। अब मिस्टर नीरज मिश्रा को छोड़ करके उनके नीचे के जेपी मिश्रा को हम चुन लेंगे, जो 4 में से हमारे हैं। अब उनके साथ काम करेंगे। आप उसके बाद फिर एक लेवल नीचे उतरेंगे, तो क्या होगा? आपका टीम स्ट्रांग होगा, लेग स्ट्रांग होगा तो ज्यादा बीवी बनेगा, और ज्यादा बीवी बनेगा तो आपका एलपीबी लेग क्रिएट होगा। और ये तो सब कोई जानता है कि मोदी केयर का सबसे बड़ा इनकम कहाँ से आता है? एलपीबी लेग से आता है। तो हमको एलपीबी लेग के ऊपर ध्यान देना है। आप ही लोग के टीम में क्रिएट किया है, लोगों ने हिस्ट्री बनाया है कि एक सीनियर डायरेक्टर इनकम जो है 18,000 20,000 25,000 ले गया है। तो वैसा ही लेग आपको तैयार करना है, उसी के ऊपर करना है। और हम लोग को अब जी जान से लग जाना है। और ये 2 दिन जो लास्ट आवर है इस महीने का, और खास करके उनके लिए भी ये लास्ट मंथ है जो डायमंड हैं, और 1% का लाइफ बोनस जिनको मिलना है, उनके लिए ये महीना सर्वोपरि है कि अपना डायमंड लॉक करें। क्योंकि 6 महीना जब हम लॉक करेंगे अपने डायमंड एंड अबव लेवल को, तो जाकर के हम 1% का जो है वो बोनस हकदार है, जो हमको कंपनी दे रही है 72%, उसमें 1% से हम वंचित नहीं रह जाए, वो डायमंड एंड अबव के लिए तो वो करना है। और एक बहुत बड़ा वो पैसा होगा, आप चाहे कितना भी कमाते हैं, मैं वह 1% का जब पैसा होगा, वो मान लीजिए कि 4 लाख से 5 6 लाख 8 लाख 10 लाख तक जाएगा। पूरे साल भर का बोनस वो कहलाता है। वो उस चीज के लिए जितने भी डायमंड हैं, और जो डायमंड नहीं बने इस महीना में लॉक कीजिए डायमंड, और अभी से लेके दिसंबर तक डायमंड 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 करते रहिए अपना। फिर देखिए कि वह जो पैसा आएगा वो आपका फेस वैल्यू बनेगा। वह चेक आपको भजाएगा, पूरे इंडिया में भजाएगा। अपने आप को उस चेक के द्वारा भजा सकते हैं। तो हम लोग उसी पे ध्यान दे रहे हैं, आप भी ध्यान दीजिए और अपने चेक को बड़ा बनाइए। बोलने के लिए तो अनलिमिटेड है, इतना सारे चीज जो है जो कंपनी लेकर के आ रही है, इमेजिनेशन चीज लेकर के आ रही है, जो हम लोग के सोच से बाहर की चीज है, वो चीजें आ रही है मोदी केयर में। और साथ ही साथ कंपनी ये भी कह रही है कि हम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत सारा सामान भी देने जा रहे हैं। और इतने सारे सामान दिसंबर तक आ जाएंगे कि हम लोग कस्टमर बनाते बनाते थक जाएंगे, लेकिन हमारे मैनेजमेंट, हमारे दिलदार समीर मोदी सर नहीं, वो थकने वाले नहीं। वो एक से एक चीज लेकर के आपके लिए तैयारी किए हुए हैं, पैकेज तैयार किए हुए हैं कि हमारे जितने लोग हमारे साथ ठहरते हैं, वो सारे लोग के जीवन में आजादी आजादी और आजादी आए। तो यही चीज है। और समय 10 बजने वाले हैं। हमको लगता है बहुत लोग खाना वाना नहीं खाए होंगे, भूख भी लगी होगी, लेकिन सबसे बड़ी भूख यहाँ पे क्या है? हमारा आजादी। उस आजादी को पाने के लिए अभी दिन रात एक करना है। अभी हमारे पास जो है बचा हुआ है मात्र 26 घंटा इस महीने का क्लोजिंग। इस 26 घंटे को एकदम सीरियसली
पैक करना है, लॉक करना है कि हमारा एक एक मिनट जो है हमारा यूटिलाइज हो, एक सेकंड यूटिलाइज हो, और हम इसी मंथ को, इस जुलाई मंथ को हम हिस्टोरिकल पैकिंग करें, हिस्टोरिकल एंडिंग करें, और तब देखिए कि 9 तारीख को आपके जेब में कितना रुपया आता है। थैंक यू। 9 तारीख जो है असली अगस्त क्रांति 9 है, 9 अगस्त अगस्त क्रांति है। तो ये जुलाई का जो रोकड़ा आएगा वो अगस्त क्रांति में सही रूप में जो आजादी की लड़ाई 1942 में शुरू हुई थी, जिसमें हर जगह हर सरकारी दफ्तर पे जो है सो तिरंगा झंडा फहराया गया था, तो सही हम लोग का भी तिरंगा झंडा 9 अगस्त को फैलेगा, जो हमने जुलाई में काम किया है। थैंक यू वेरी मच डियर सर। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आपका आना हम लोग के लिए एक बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है, और आपका रहना ही सर हम लोग को एक बहुत बड़ा बैकअप दे जाता है, क्योंकि चलो कुछ भी होगा तो हमारे हरिशंकर सर है ना, हमारी एलबीएन है ना, और यही सर हमारी एलबीएन है ना, हमारे हरिशंकर सर है ना, हमारे निश्चल भैया है ना, ये सब लोगों को देख देख के आज हम लोग यहाँ तक बढ़ रहे हैं। सो समय सच में बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं सुनील सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग को भी हम लोगों ने कोहोस्ट बनाया है, तो प्लीज हम कोहोस्ट का ज्यादा नहीं 10-10 सेकेंड का एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेंगे, और ऑलरेडी सारे मैच्योर लोग ही इसमें कोहोस्ट हैं। सो प्लीज सुनील सर, ज्यादा नहीं 10 से 15 सेकेंड का सब लोग का एक छोटा छोटा ओवरव्यू ले लीजिए सर, प्लीज। थैंक यू सर। सबसे पहले अजीत सर को आप कॉल करना चाहेंगे, क्योंकि उनका हैंड रेज भी है सबसे पहले। तो अजीत सर प्लीज कम ऑन द स्टेज, और फीडबैक भी दे और कुछ बताए भी, क्या आपके माइंड में चल रहा है अगस्त क्रांति को लेकर। प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। शायद अजीत सर कोहोस्ट नहीं है, या अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। वो तो थे, कोहोस्ट थे, लगता है वो निकल गए थे, उनका लाइन कट गया होगा। जी यस, कोहोस्ट बन गए। हो गए अजीत सर, हो गए। दोस्तों नमस्कार, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। सबसे पहले तो आज की इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए सुनील सर का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से आज की इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया, और उसके बाद नीरज सर ने जबरदस्त 4 चांद लगा दी मीटिंग में, और बाकी रही सही कसर को हमारे हरिशंकर गुप्ता सर ने पूरा कर दिया। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगस्त क्रांति जो शुरू हो रही है, मैं फिर से एक बार बोलना चाहूंगा, दुनिया में जितनी बड़ी क्रांति हुई हो, चाहे वो रूस की क्रांति हो या देश की आजादी हो, सब अगस्त में ही हुआ है। तो अगस्त अपने आप में एक बहुत बड़ा मंथ है, और अगस्त में हम सब लोगों ने भी एक बड़ा डिसीजन लिया है, बड़ी तैयारी की है। और दोस्तों इसमें जीतेगा वही जो सही समय पर गियर बदलेगा। गाड़ी तो सब चला रहे हैं, लेकिन जीतता वही है जो राइट टाइम पे अपना गियर चेंज करता है। तो ये अगस्त मंथ जो है वो गियर चेंज करने का मंथ है। हम सब लोग अपना गियर चेंज कर रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि 2 तारीख को जो ये ऑफर रखा गया है, मुझे पूरा विश्वास है कि 2 तारीख को अगर कोई इस ऑफर का टिकट लेने आएगा तो आई गारंटी कि 2 तारीख को उसको टिकट नहीं मिलेगा। तो अगर आप टिकट लेना चाहते हैं तो आप जेपी मिश्रा सर ने जो नंबर दिया है उस पे भी डाल सकते हैं, या फिर आप अपने जैसे ब्लैक डायमंड्स जो आपकी टीम के हैं उनको भी डाल करके एक ग्रुप में अपना स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं, अगर आपके पास नंबर नहीं है तो। क्योंकि जिस तेजी से टिकट का पेमेंट आ रहा है और लोग डाल रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि 2 तारीख तक आपको वो टिकट उस ऑफर में मिल पाएगा या टिकट मिल भी पाएगा, क्योंकि सीट बहुत लिमिटेड है, हॉल छोटा है। तो आप सब लोग अपना जल्दी से जल्दी टिकट की बुकिंग करा लीजिए, क्योंकि 2 तारीख आपकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, और हो सकता है कि आपकी गाड़ी पश्चिम की दिशा में जा रही हो जो सूर्यास्त की दिशा है, लेकिन 2 तारीख के बाद आपकी गाड़ी फिर से पूरब दिशा की ओर हो जाए जो सूर्योदय का दिशा है। और दोस्तों उस दिन से एक बहुत बड़ा धमाका होगा। तो आप सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय मोदी केयर। थैंक यू सर। और इसी बीच हमारे साथ में मौजूद है जेपी मिश्रा सर मोतिहारी से। हम चाहेंगे सर जेपी मिश्रा सर प्लीज जूम मीटिंग पे आए और कुछ फीडबैक भी दे और राय भी दे कैसे आगे बढ़ना है सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। दोस्तों 3 मीटिंग इसके बारे में नीरज सर बता रहे थे उसी समय से, ये तीनों मीटिंग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला मीटिंग जो है 2 तारीख का, 2 तारीख में हमको अपना शक्ति प्रदर्शन करना है।
इसमें कितना है दम, ये दम से होगा जिसके जितना ज्यादा लोग आएंगे। और मैं चैलेंज कर चुका हूं कि 60% सीट मैं बुक करूंगा अपने टीम के बिहाफ में। मैं चैलेंज कर चुका हूं कि 60% मेरा बुकिंग होगा। दूसरा जो मीटिंग है वो 5 तारीख को है, इसमें हमें सीखना है, एक एक का काउंसलिंग होगा और उसमें भी हमें पीछे नहीं हटना है। इतने सीनियर डायरेक्टर हमारे साथ हैं, सबको पहुंचना है। और तीसरा जो मीटिंग है जिसमें हमको उन लीडर्स को देखने का मौका मिलेगा जिनका हम अनुकरण कर सकते हैं, जिनके बताए गए पद चिन्हों पर चल के हम भी महीने के 5 लाख 7 लाख कमा सकते हैं। बस मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। दो लोग पेमेंट डाल रहे हैं, स्क्रीनशॉट भी भेजते जाए। थैंक यू। यानी पेमेंट आने का सिलसिला जारी हो चुका है, क्या बात है। बिल्कुल, बहुत तेजी से लोग पेमेंट डाल रहे हैं, कुछ लोग सब तेजी से पेमेंट डाल के स्क्रीनशॉट भी अपने अपलाइंस को भेज रहे हैं। बहुत बढ़िया, शानदार। इसी बीच हम लोग के बीच में मौजूद है संजीत सर, मोतिहारी से ही है और बहुत ही मतलब मोतिहारी में दम धमाका कर रहे हैं। और अभी चाहेंगे सर कि अगस्त क्रांति को लेकर और ये जो कंटिन्यू अगस्त में जो इवेंट स्टार्ट होने वाला है उसके बारे में और इस मीटिंग के बारे में सब कुछ बताएं। गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट्स को। क्योंकि ये जो अगस्त क्रांति है इसको हम लोगों ने डिजाइन किया है, काफी मेहनत लगा है इसके पीछे और पूरी उम्मीद है कि ये अगस्त क्रांति जो है पूरे बिहार में एक बहुत बड़ा धमाका करने जा रहा है। और जो हम लोगों ने शुरुआत इनिशिएटिव लिया है कि शुरुआत में हम लोगों ने बहुत दिनों से ये चीज मिसिंग चल रहा था कि सिस्टम ट्रेनिंग्स की कमी हो रही थी। और 2 तारीख का जो सिस्टम ट्रेनिंग है वो सच में जो अजीत सर ने बताया कि जिन लोगों की गाड़ी पश्चिम दिशा की ओर जा रही थी उन सबका गाड़ी अब पूरब की ओर घूमने वाला है। और मेरा पूरा उम्मीद है और विश्वास भी है कि 2 तारीख का मीटिंग बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर के आएगा। तो हम लोगों ने काफी बेहतर तरीके से डिजाइन किया है मीटिंग्स को, क्योंकि 2 तारीख को हम नए लोगों की मीटिंग्स कर लेंगे, 5 तारीख को हम लोग सीनियर डायरेक्टर एंड एबव्स की मीटिंग करेंगे और 13 तारीख को जो हम लोगों का जो इवेंट होने वाला है उसके बारे में तो जितना बताया जाए उतना कम है, क्योंकि काफी मुश्किल के बाद हम लोगों ने उनसे समय लिया है, शिवेंद्र शर्मा सर का। और आज वो काफी बड़े लेवल पे होते हुए और बड़ा इनकम लेते हुए और आज प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं, उनका जो मोमेंटम है पूरे इंडिया में काफी बड़ा है। तो हम लोगों को वैसे शख्सियत से सीखने का मौका मिलेगा, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। तो चूंकि सबने बताया और ये बात सच्चाई है कि 2 तारीख तक टिकट बचने का चांस बहुत कम है, इसलिए हम लोग पूरा प्रयास करें कि 2 तारीख से पहले यथाशीघ्र जिनको जितना टिकट मिल रहा है वो जल्द से जल्द अपना टिकट जरूर ले लें। और जो 13 तारीख का मीटिंग है उसमें अपने जितने भी सिलेक्टेड पर्सन हैं उनको लेकर के बैठे। और सबसे बड़ा चीज, अगर हमारे घर में, अगर हमारे परिवार में, अगर हमारे खानदान में किसी ने डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई नहीं पढ़ी है और हम यहाँ अगर प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा। और हमारा एक ही कॉलेज है, मीटिंग 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 और सिर्फ मीटिंग। अगर हम यहाँ आते रहेंगे तो जीतना हमारा सुनिश्चित होगा। थैंक यू। थैंक यू सर। जूम मीटिंग में हमारे साथ मौजूद है प्रेम सर, डायमंड है आरा की धरती से। प्रेम सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज ऑन जूम मीटिंग। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी लोग को। थैंक यू सो मच फॉर द ग्रेट मोमेंटम। और जिस तरीके से मोमेंटम इस सिस्टम को डिजाइन करा आप लोगों ने, जो कोर मेंबर्स हैं जिन लोगों ने काफी दिमाग लगाया होगा इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, किस तरह से मीटिंग्स करनी है, किस तरीके से कब कब क्या करना है। और बहुत जरूरी चीज था, मैं बोल भी रहा था कि हर चीज जो खेल होता है मोमेंटम का होता है और राइट टाइम पे राइट, सर ने ऑलरेडी बोला गियर चेंज करना जरूरी होता है। और हम लोग गोवा में हम लोगों ने बस एक ही चीज देखा, बस एक ही चीज वहां पर सीखने को मिला, बैक टू बेसिक्स। पूरा इंडिया बैक टू बेसिक्स आ चुका है और हमारा ये टाइम है कि हम लोग बस बेसिक्स पे आ जाए और डेमो प्लान मीटिंग्स पे बस फोकस करें। और डेफिनेटली जो अगस्त का महीना है वहाँ पे यहाँ से तो क्रांति स्टार्ट होती है और हम लोग यहाँ से फिर नए रिवॉल्यूशन लेकर आएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली मीटिंग। और मेरे पास कोई शब्द नहीं है, जब भी सर का मीटिंग होता है, निजन मिश्रा सर का मीटिंग होता है, तो मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं होते एक्सप्लेन करने के लिए।
तो थैंक यू सो मच सर, और इस तरह के मीटिंग्स हमेशा होते रहे ताकि हम लोग भी बहुत कुछ सीखते रहे। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय मोदी। सर थैंक यू सर। जो मीटिंग में हमारे साथ मौजूद है रमेश सर, प्लीज सर कुछ बताएं, इस जूम मीटिंग में कुछ फीडबैक दें। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, सभी लोगों को नमस्कार। एक चीज है कि मोदी केयर में क्या चल रहा है, ये सबको समझ में आ गया है, दिमाग में पूरे भर गया बड़ी जबी है, क्योंकि सोच बहुत बड़ी जबी है कि आप इस समय क्या सोच रहे हैं। तो हालात हमारी गरीब जैसी हो चलेगा, लेकिन सोच हमारी अमित की जैसी होनी चाहिए। सबसे बड़ी माने है कि आप अभी क्या सोच रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि हम लोग का अगस्त महीना जो है, इसका नाम सुनते ही खून गर्म हो जाता है, रोमांचित आदमी हो जाता है। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, और हम लोग जिस लाइन में हैं, जिस नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, यहाँ देश को भी मजबूत करने का है। तो आज जो हम लोग के मीटिंग या कंपनी के तरफ से मीटिंग या पूरे मिश्रा बंधु तरफ से मीटिंग जो हो रही है, एकदम जबरदस्त, और भी हम लोगों के अंदर जो है खून का गर्मी आज पैदा कर दिए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में एक और चीज हम आपको बोलेंगे कि कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा टीम टूट गया, तो ये हो गया, तो भाग गया। एक फिल्म का डायलॉग है कि 100 में 99 बेईमान तो भी मेरा देश महान, 100 में 99 बेईमान तो भी मेरा देश महान। इस रेशियो को देख लीजिए कि 100 में 99 बेईमान तो भी मेरा देश महान है, तो भी मेरे देश के लोगों के अंदर कितना गर्मी है, किस तरीका का चल रहा है। और हम लोग इतना बड़ा काम अगर करने चले हैं, और 2, 4, 5, 10 आदमी का अगर हम लोग इसका रॉ मटेरियल लेकर चलेंगे, उसमें 2-3 आदमी अगर बोल देगा कि हम नेटवर्क नहीं करेंगे, ये अच्छा नहीं है, फंसने फंसाने का बिजनेस है, तो उससे काम नहीं चलेगा। यहाँ भी एक बात समझ लीजिए, ये अनलिमिटेड लोगों का काम है, अनलिमिटेड पैसा कमाने का धंधा है, इसलिए अपने को लिमिट में मत रखिए, अनलिमिटेड में रखिए, तभी जाकर यहाँ आप सक्सेस हो पाएंगे। और सोच को बड़ा कर लीजिए, सफलता यहाँ है, बिल्कुल है। तीसरी चीज क्या बोलेंगे कि कोई माने नहीं रखते इस जो मीटिंग में 100 आदमी अभी भी हैं कि जो लोग बहुत पुराने हो जाते हैं, इसमें ज्यादा पैसा बना लेते हैं। मैं इसका उदाहरण देता हूँ। हम नीरज सर से पहले से मेरी आईडी लगी हुई है, मैं 2013 का हूँ, लेकिन मैं डायमंड डायरेक्टर हूँ, और उन्होंने बाद में आए और क्या हो गए, ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हो गए। पैसा का भी रेशियो ज्यादा है, तो किसी नए लोगों को थोड़ा सा भी नहीं सोचना है, वो तुरंत बैंक बॉक कर सकते हैं, मार सकते हैं धक्का। यहाँ पैसा एक बात माने नहीं, आपके पास कितना मेहनत करते हैं, कितना आपके पास में सोच कितनी बड़ी है, जिसके जितना सोच है उतना पैसा बना रहे हैं। और कोई माने नहीं रखता है कि हाँ 13 के हैं और हम 2 साल पहले के हैं तो हम 13 वाला ज्यादा पैसा बनाएंगे। लोग बनाएंगे, लेकिन 2 साल वाले भी बनाएंगे। इस महीना में ज्वाइन करके भी रिकॉर्ड बीट कर सकते हैं। तो सभी लोगों को धन्यवाद। एलवीएन इंटरप्राइजेज के सभी गुरु को भी नमस्कार, प्रणाम, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और लास्ट नॉट लीस्ट हमारे बीच में रमाकांत प्रसाद सर हैं, तो प्लीज सर कम ऑन द स्टेज, इस जूम मीटिंग पे आए और सर बताएं, कुछ फीडबैक दे। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। सर बहुत अच्छा लगा, और ये मौका मिल रहा है हम लोग को नया कुछ करने का, और इसके लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। और जेपी सर जो बोले 60% उस मीटिंग में रहेगा, तो मैं बोल रहा हूँ सर 40% यहाँ से बेतिया से लोग रहेगा उस मीटिंग में। क्या बात है, क्या बात है, ये तो बिल्कुल प्रतिस्पर्धा कर दिया आपने सर। अब लगता है हम लोग को अभी सारा टिकट बुक कर लेना होगा। तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? रमेश सर आपका कहाँ रहेगा? तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग का सहयोग मिल रहा है और हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया, वेल डन, वेल डन। थैंक यू सर। बोलते कम है, करते ज्यादा है। यस, थैंक यू सर, क्योंकि आज का मीटिंग बहुत ही शानदार रहा, और सब लोगों का काफी, नीरज सर, हरिशंकर गुप्ता सर, जानवी चौकसी मैम और बाकी जितने भी को होस्ट सीनियर लीडर्स है, सब लोगों ने बहुत बढ़िया फीडबैक दिया। और इस तरह का आगाज मुझे भी बहुत खुशी है, बहुत दिनों के बाद जूम मीटिंग में फिर से एमओसी बनने का मौका, और ये सब मतलब हमारे मेंटर्स का, मतलब जब तक उनका सहयोग नहीं हो तब इस तरह का मौका नहीं मिलता है। क्योंकि मोदी केयर में कमाना भी है, पैसा भी कमाना है, नाम भी कमाना है, और ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये स्टेज, ये मौका तो गंवाना नहीं चाहिए। जब भी जिम्मेदारी हो तो निभाना चाहिए, और कोशिश करते हैं हम हमेशा की जिम्मेदारी को निभाएं। कहीं ना कहीं
त्रुटि होते रहता है, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट है, सीखते रहना है और सीखते सीखते इसमें टिके रहना और जीतते रहना है। और यही मूल मंत्र है नीरज सर का भी, और इसको फॉलो करना है, सीखना है, टिकना है और जीते रहना है। तो बस इसी के साथ हम चाहते हैं कि आज का ये जूम मीटिंग समाप्त होगा, क्योंकि काफी लंबा समय हम लोग लिए इस मीटिंग में, बहुत ही शानदार मीटिंग रहा। थैंक यू सर। थैंक यू सुनील जी, आपका इस ढंग से मीटिंग को अरेंज करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, थैंक यू ऑल। बढ़िए, यही हमारा आशीर्वाद है। थैंक यू सर। थैंक यू